वास्तविकता का स्रोत, सोर्स ऑफ रियलिटी होने का अर्थ है यह महसूस करना कि आप वह परम क्षमता, अल्टीमेट पोटेंशियलिटी और कालातीत क्षेत्र हैं जिसमें दुनिया, शरीर और मन प्रकट और लुप्त होते हैं। इसका अर्थ दुनिया के भीतर एक जीव होने के बजाय उस आधार, ग्राउंड के रूप में स्वयं को पहचानना है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। वास्तविकता का स्रोत होने में कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि शामिल हैं। व्यक्त दुनिया से पूर्व स्थिति, प्रायोरिटी टू दी मैनिफेस्टेड वर्ल्ड। स्रोत दुनिया, शरीर और मन से पहले का अस्तित्व है। यह आपके भीतर की असीम संभावना और परम वास्तविकता है जो हर अनुभव पर अपनी शक्ति, प्रकाश और प्रेम डालती है। यह स्रोत पारंपरिक अर्थों में कोई कारण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड एक स्वतः स्फूर्त रचनात्मकता, स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी है जो इसलिए घटित होती है क्योंकि आप हैं। उपस्थिति के माध्यम से वास्तविकता प्रदान करना, इम्पार्टिंग रियलिटी थ्रू प्रेजेंस। संसार में किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आपकी उपस्थिति ही वर्तमान क्षण को उसकी वास्तविकता की छाप, स्टैम्प ऑफ रियलिटी देती है। वास्तविक अनुभवकर्ता मन नहीं है, बल्कि स्वयं, सेल्फ, वह प्रकाश है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। अनुभव करने वाले के बिना अनुभव स्वयं में वास्तविक नहीं होता। दुनिया एक व्यक्तिगत रचना के रूप में, दी वर्ल्ड एज अ पर्सनल क्रिएशन। स्रोत होने का अर्थ यह समझना है कि आप जिस दुनिया को महसूस करते हैं वह आपकी अपनी रचना है जिसे आपके मन ने स्मृति और इच्छा के माध्यम से प्रक्षेपित किया है। महाराज सिखाते हैं कि आपके बिना न तो ब्रह्मांड और न ही इसका कारण अस्तित्व में आ सकता था। चूंकि आप ही स्रोत हैं, इसलिए दुनिया के पास आपके ऊपर केवल उतनी ही शक्ति है जितनी आप उसे देते हैं। शक्ति और जिम्मेदारी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह महसूस करना कि आप अपनी दुनिया के स्रोत और आधार हैं, उसे बदलने, विलीन करने या पुनः बनाने की शक्ति पूरी तरह से आपके हाथों में दे देता है। आप वह सार्वभौमिक और अटूट ऊर्जा हैं जो वह सब करती है जो किया जाता है। स्वतंत्रता उस दुनिया की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने और उसके निर्माण और विनाश की प्रक्रिया को देखने से आती है जिसे आपने स्वयं प्रक्षेपित किया है। मैं हूँ मूल के रूप में, द आई एम एज द रूट, मैं हूँ का बोध हर प्रकटीकरण का मूल कारण है और वह चाबी है जो दुनिया से बाहर निकलने का दरवाजा खोल सकती है। यद्यपि परम स्रोत मैं हूँ से भी परे है, लेकिन अस्तित्व का यह बोध सभी अनुभवों की नींव है और वह प्राथमिक तथ्य है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गुणों से परे, ट्रांसेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स अपनी वास्तविक अवस्था में स्रोत स्थान, समय और कार्यकारण, कैजुअलिटी से परे है। इसे शुद्ध क्षमता, प्योर पोटेंशियलिटी की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है जो हर चीज से पहले है, जहां मैं हूं और ब्रह्मांड केवल प्रतिबिंब मात्र हैं। स्रोत के रूप में आप परिवर्तनशील मन के अपरिवर्तनीय साक्षी, चेंजलेस विटनेस हैं, जो तब भी अचल रहता है जब भाग्य की फिल्म आप पर अपनी तस्वीरें प्रक्षेपित करती है। साक्षी भाव का अभ्यास और कर्ता, डूअर होने के बोध से मुक्ति। सत्य की इस खोज में हमारे साथ जुड़े। अगर इन विचारों ने आपके मन को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें और इसे औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसी ही और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। मूल भेद को समझना। साक्षी भाव का अभ्यास इस समझ के साथ शुरू होता है कि साक्षी कहता है मैं जानता हूं, जबकि व्यक्ति कहता है मैं करता हूं। कर्ता होने का विचार मैं और मेरा के भ्रम से पैदा हुआ एक मिथक मात्र है। बिना भागीदारी के अवलोकन। आपको घटनाओं में भाग लिए बिना उन्हें केवल देखना चाहिए,
ठीक वैसे ही जैसे एक दर्शक सिनेमा की स्क्रीन पर प्रकाश के खेल को देखता है। यह अभ्यास आपसे दृष्टा ऑब्जर्वर को दृश्य ऑब्जर्व्ड से अलग करने और शरीर तथा मन के साथ अपने झूठे तादात्म्य को निरंतर त्यागने की मांग करता है। जीवन एक मंच के रूप में स्वयं को इस तरह देखें जैसे आप जीवन के मंच पर अभिनय कर रहे हों। प्रदर्शन चाहे कैसा भी हो, आपको यह याद रखना चाहिए कि आप केवल इसे देखने वाले हैं, नाटक के कोई पात्र नहीं। जब आप अपना ध्यान करने से हटाकर जानने पर केंद्रित करते हैं, तो आप प्रभावी रूप से कर्म से पीछे हटकर शुद्ध चेतना में स्थित हो जाते हैं। स्वतः स्फूर्ति स्पॉन्टेनिटी को स्वीकार करना, यह महसूस करना आवश्यक है कि सब कुछ स्वतः और स्वाभाविक रूप से घटित होता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति एक ऐसे वैश्विक पैटर्न के अनुसार होती है जिसे आप व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। जब आप यह समझ लेते हैं कि किसी भी घटना के लिए पूरा ब्रह्मांड एक साथ काम करता है, तब आप देखते हैं कि कोई भी अकेला व्यक्ति किसी कार्य का एकमात्र कारण नहीं है। ध्यान का पोषण बंद करना, यदि आप अपनी इच्छाओं और भय को अपने ध्यान का पोषण नरिशमेंट ऑफ अटेंशन देना बंद कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि जीवन आपकी व्यक्तिगत संलिप्तता के बिना भी अपने आप चलता रहता है। मैं हूं पर एकाग्रता, व्यावहारिक रूप से आपको अपने मन को मैं हूं के शुद्ध बोध पर स्थिर करना चाहिए और इसके साथ मैं यह हूं या मैं वह हूं जैसे विचार नहीं जोड़ने चाहिए। जैसे जैसे आप इस द्वार पर टिके रहते हैं, व्यक्ति पर्सन के साथ आपका जुड़ाव टूट जाता है और आप स्वयं को उस प्रकाश के रूप में देखते हैं जिसमें सब कुछ प्रकट होता है, न कि उस व्यक्ति के रूप में जो अभिनय कर रहा है। सत्य की इस खोज में हमारे साथ जुड़े। अगर इन विचारों ने आपके मन को छुआ है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसी ही और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।